बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 है हमारे पास 3 सेट्स गिवन है हमारे पास P एंड Q एंड R। हमने क्या करना है, उसको सॉल्व करना है, वेरीफाई करना है कि अगर P यूनियन Q है और वो बराबर होगा Q यूनियन P के। ठीक है, हमने पहले क्या करना है, लेफ़्ट साइड को सॉल्व करना है। तो P यूनियन Q है हमारे पास, लेफ़्ट साइड क्या है हमारे पास, P यूनियन Q। ठीक है, हमारे पास सेट P कौन सा गिवन है, सेट P है हमारे पास A B C D एंड E। ठीक है जी, एंड यूनियन लिखना है हमने। फिर सेट जो Q हमारे पास गिवन है हमने वो लिखना है A E I O एंड U। ठीक है जी, हमने इन दोनों को क्या करना है, यूनियन करना है। यूनियन मीन्स तरतीब देनी है, तो तरतीब हमने ABC के हिसाब से ही देनी होती है। यानी कि A है तो हमने A लिख दिया, B C D E, E के बाद क्या है, I है, O एंड U। ये हो गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, Q यूनियन P करना है। यानी कि यहाँ पे हम लिख देते हैं Q यूनियन P। Q का सेट हमारे पास है A E I O एंड U। अब हमने क्या करना है, यूनियन लिखा। P का सेट हमारे पास है A B C D E, A B C D एंड E। ठीक है जी, दोनों सेट हमने लिख लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इनको भी यूनियन करना है। तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास ABC की तरतीब होती है जैसे अभी बताया था, उसी तरतीब से लिखना है। हमने A लिख दिया, B C D E। अब हमारे पास जो मौजूद है E के बाद हमने वो लिखना है। E के बाद क्या होता है, I O एंड U। यानी कि F G H तो इसमें मौजूद ही नहीं है, हमने वो नहीं लिखना। इसलिए हमारे पास I है, इसलिए हमने I लिख लेना है। I के बाद आता है J K L M N, वो भी नहीं है इसमें, हमने वो नहीं लिखना। जो इसमें मौजूद है हमने उसी के हिसाब से तरतीब देनी है। ये आगे हमारे पास दोनों का आंसर क्या है, इक्वल है। ये देखिए हमारे पास A B C D E I O U, यहाँ पे भी हमारे पास A B C D E I O U। तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि P यूनियन Q जो कि बराबर होगा Q यूनियन P के। ठीक है जी, अब हम इसके पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 है हमारे पास, P इंटरसेक्शन Q इज़ इक्वल टू Q इंटरसेक्शन P। हमने इसको वेरीफाई करना है कि दोनों तरफ के हमारे आंसर अगर इक्वल आ जाएं तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। तो हमने क्या करना है, पहले लेफ़्ट साइड पे हमारे पास है P इंटरसेक्शन Q, वो लिखना है। सेट P है हमारे पास A B C D एंड E। फिर हमने बीच में इंटरसेक्शन का साइन लगाना है। एंड Q सेट है हमारे पास A E I O एंड U। ठीक है जी, हमने क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन करना है। मीन्स दोनों तरफ जो सेम एलिमेंट है वो लिखना है, यानी कि पेयर बना के। अगर A दोनों तरफ है तो हमने A लिख देना है, B नहीं है दोनों तरफ, C भी नहीं है, D भी नहीं है, सिर्फ E है दोनों तरफ, तो हमने E लिख देना है। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, Q इंटरसेक्शन P करना है। तो हमने सेट Q लिखा पहले, A E I O एंड U। फिर हमने इंटरसेक्शन लिखा एंड P सेट जो है हमारे पास A B C D एंड E। यहाँ पे भी हमने देखना है दोनों तरफ जो पेयर बन रहे वो A है एंड E है। बाकी कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों तरफ मौजूद हो, सेम एलिमेंट। ठीक है जी, हमने A E यहाँ पे इसका आंसर आया, A E इसका आंसर आया। तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि ये दोनों, ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल दुरुस्त है। P इंटरसेक्शन Q बराबर होता है Q इंटरसेक्शन P के। आगे बढ़ते हैं, पार्ट 3 करते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट 3 हमारे पास P इंटरसेक्शन Q यूनियन R इज़ इक्वल टू P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। तो हमने क्या करना है, पहले लेफ़्ट साइड पे जो हमारे पास वैल्यू मौजूद है उसमें जो ब्रैकेट के अंदर मौजूद होती है वैल्यू, पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में हमारे पास है Q यूनियन R, तो हमने ये इधर से लिख लिया, हेडिंग दे दी ताकि आपको समझ आ जाए। तो हमने सेट Q लिखना है पहले। तो सेट Q है हमारे पास A E I O एंड U। ठीक है जी,
हमारे पास हमने यूनियन करना है तो बीच में यूनियन का साइन डाल देना है। हमारे पास सेट आर है, हमारे पास सी डी ई एंड आई। ठीक है जी, हमने दोनों को क्या करना है, यूनियन करना, मीन्स तरतीब देनी है। ए लिख दिया, बी नहीं है दोनों में, सी है, सी लिख दिया, डी लिख दिया, ई लिख दिया, ई के बाद क्या है, आई ओ एंड यू। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास क्यू यूनियन आर। अब हमने इसी जो आंसर आया है क्यू यूनियन आर का, इसके साथ हमने पी इंटरसेक्शन करना है। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है, सेट पी लिखना है। पहले हमारे पास सेट पी है ए बी सी डी एंड ई। ठीक है जी, इंटरसेक्शन करना है तो इंटरसेक्शन लगा दिए बीच में। हमारे पास जो इसका आंसर आया है ए सी डी ई आई ओ एंड यू। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है तो जो दोनों तरफ सेम वैल्यू है हमने वो लिखनी है। ए दोनों तरफ मौजूद है, हमने ए लिख दिया। बी दोनों तरफ मौजूद नहीं है, सी मौजूद है दोनों तरफ, एंड डी मौजूद है, एंड ई। ठीक है जी, इसके अलावा ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो दोनों तरफ मौजूद हो। अब हमने राइट साइड करनी है, तो राइट साइड में हमारे पास पी इंटरसेक्शन क्यू जो है वो ब्रैकेट में है, तो हमने पहले पी इंटरसेक्शन क्यू को सॉल्व करना है। हमारे पास सेट पी है मौजूद ए बी सी डी एंड ई। ठीक है जी, फिर हमने इंटरसेक्शन करना है सेट क्यू के साथ, हमने सेट क्यू लिखना है ए ई आई ओ यू, वॉवल नंबर्स का सेट है सेट क्यू हमारे पास। ठीक है जी, हमने क्या करना है, दोनों को इंटरसेक्शन करना है। हम इंटरसेक्शन में हम जो दोनों तरफ सेम एलिमेंट होते हैं वो लिखते हैं। हमारे पास जो दोनों तरफ मौजूद है वो ए है, दोनों तरफ मौजूद है वो ई है, बाकी हमारे पास कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों तरफ मौजूद हो। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया पी इंटरसेक्शन की। अब इसी के साथ हमने इंटरसेक्शन करना है आर को, इंटरसेक्शन आर। तो हमने ये आंसर लिखा अपना ए एंड ई। ठीक है जी, इसके साथ हमने इंटरसेक्शन आर करना है, तो जो आर की वैल्यू है वो हमने लिख देनी है सी डी ई आई। ठीक है जी, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। यहाँ पे हमारे पास था इंटरसेक्शन, मैंने यूनियन लिख दिया, उसकी वजह से सारा हमारा आंसर गलत आ रहा था। हमने क्या करना है, क्यों इंटरसेक्शन करना है, क्या करना है, क्यों इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन में जो दोनों तरफ वैल्यू होगी हमने वो लिखनी है। दोनों तरफ क्या मौजूद है हमारे पास, ए नहीं है, ई नहीं है, आई ओ यू, ई है हमारे पास दोनों तरफ। ठीक है जी, एंड थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए पूरा आंसर गलत आ जाता है। ठीक है, ई के बाद आई है, वो है हमारे पास दोनों तरफ। अब इसी के साथ हमने इस आंसर के साथ पी इंटरसेक्शन करना है। ये हमारे पास पी है और इंटरसेक्शन करना है हमने आंसर के साथ, तो हमारे पास जो आंसर है ई एंड आई। ठीक है जी, हमारे पास इंटरसेक्शन होगा, ई है हमारे पास दोनों तरफ मौजूद एंड आई नहीं है दोनों तरफ, इसलिए हमने आई नहीं लिखना है, सिर्फ हमने ई लिख देना है। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे हमारा देखें आंसर क्या आ रहा है, ई है हमारे पास दोनों तरफ, बाकी कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों तरफ मौजूद हो, तो हमारे पास ई आ गया। देखें दोनों तरफ के आंसर दुरुस्त हैं, तो इट मीन्स हमने प्रूव कर लिया है क्या, पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर इज़ इक्वल टू पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर। ठीक है जी, ये दोनों के तरफ के आंसर दुरुस्त हैं। आगे बढ़ते हैं हम पार्ट 4 की जानिब। तो स्टूडेंट्स पार्ट 4 है हमारे पास, इसके लेफ़्ट साइड पे हमारे पास है पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन आर। तो हमने पहले क्या करना है, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है क्यू इंटरसेक्शन आर को हमने सॉल्व करना है। तो सेट क्यू हमने लिखा ए ई आई एंड ओ यू। ठीक है जी, इंटरसेक्शन आर सेट है हमारे पास सी डी ई एंड आई। ठीक है जी, दोनों में जो सेम एलिमेंट होंगे हमने वो लिखने हैं, यानी कि ए अगर दोनों तरफ मौजूद है नहीं है, ई हमारे पास दोनों तरफ मौजूद है हमने वो लिख दिया, आई हमारे पास दोनों तरफ मौजूद है। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास क्यू इंटरसेक्शन आर।
अब जो इसका आंसर आया है हमारे पास, इसी के साथ हमने P यूनियन करना है। ठीक है, P यूनियन करना है इसी आंसर के साथ। तो हमारे पास सेट P है A B C D एंड E। ठीक है, यूनियन जो हमारे पास आंसर है E एंड I। ठीक है जी, हमने क्या करना है, तरतीब दे देनी है A B C D E एंड I। ठीक है जी, ये हमने तरतीब से लिख लिए हैं जो दोनों तरफ एलिमेंट हैं। अब हमने क्या करना है, राइट साइड को प्रूव करना है। जो राइट साइड में हमारे पास ब्रैकेट में है, सबसे पहले P यूनियन Q हम वो लिख देते हैं। ठीक है, तो P का सेट है हमारे पास गिवन है ABCDE एंड यूनियन Q का सेट है हमारे पास वॉवेल्स का सेट है AEIO एंड U। ठीक है जी, हमने इन दोनों को यूनियन करना है। ठीक है जी, P यूनियन Q करना है हमने, तो हमारे पास है ABCDE, फिर हमारे पास है IOU। ठीक है जी, हमने तरतीब दे देनी है दोनों तरफ के एलिमेंट्स को। अब ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास जो दूसरी वैल्यू है ब्रैकेट में वो क्या है, P यूनियन R है, तो हमने इसको लिखना है P सेट है हमारे पास ABCDE, फिर हमने यूनियन करना है सेट R है हमारे पास CDEI। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, यूनियन करना है इन दोनों को भी। तो क्या है हमारे पास, पहले A है, B C D E, फिर देन हमारे पास I है। ठीक है जी, अब ये दोनों सेट है, इनको हमने इंटरसेक्शन करना है। ठीक है जी, इंटरसेक्शन किसको करना है, P यूनियन Q का जो हमारे पास आंसर आया है और P यूनियन R का जो आंसर आया है, इन दोनों के आंसर्स को हमने, बीच में क्या साइन है, इंटरसेक्शन है, तो हमने इंटरसेक्शन करना है। तो पहला आंसर हमने लिखा ABCDE एंड IOU, फिर बीच में क्या है, इंटरसेक्शन है, हमने इंटरसेक्शन का साइन लगाया। दूसरा आंसर है हमारे पास ABCDE एंड I। हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है जो दोनों तरफ सेम एलिमेंट है। ठीक है, A दोनों तरफ मौजूद है, हमने A लिख दिया, B है दोनों तरफ, C है दोनों तरफ, D है, E है एंड I है। ठीक है जी, अब ये देखिए हमारे पास जो यहाँ पे आंसर आया ABCDEI और यहाँ पे आंसर आया ABCDEI, तो दोनों आंसर इक्वल है एक दूसरे के। तो क्या है, ये हमारे पास हमने प्रूव कर दिया है जो हमारे पास प्रॉपर्टी गिवन थी। तो ये हमने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको समझ आ गया होगा हमने किस तरीके से सॉल्व किया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।